सो दिस इज़ वीडियो नंबर 48 और आज मैंने एक गाना लिखा और मतलब कि मैंने वो गाना लिखा क्लास में बैठ के। मतलब असल में आज देख क्या हुआ, हम लोग क्लास में थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी कुछ दो बच्चों के बीच में। ठीक है, दो बच्चों के बीच थी लेकिन क्लास अलग अलग थी। एक था मेरी क्लास का लड़का और एक था 12th का, है ना। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और मैं उन लोगों की बातें सुनते सुनते मतलब क्लास में वो डिस्कशन चल रहा है और मैं गाना लिख रहा हूँ। और मैंने लिखा लिख लिख के अब मतलब मैं सोच रहा था कि मैं देखूँ कि कैसा मैंने लिखा हुआ है। अभी मैं ट्राई करूँ उसे गा के और कॉपी मिल नहीं थी मतलब कि मैंने इसको ढूंढ और ऐसा नहीं, मतलब सीरियसली सिर्फ वो कॉपी शायद गायब है। और या कैसे, मतलब सीरियसली, और मैंने सिर्फ लिखा और शायद वो लास्ट के कुछ पीरियड की बात थी और वो कॉपी गायब है। अब पता नहीं मुझे वो कॉपी कब मिलेगी। शायद मैं जिसके साथ बैठता हूँ उसके पास चली गई होगी क्योंकि वी यूज़ द सेम कॉपीज़, है ना। मतलब हम लोगों के कवर भी सिमिलर ही हैं एक दूसरे से, तो शायद उसके पास चला गया हूँ। पर हाँ, वो काफ़ी, मतलब मैं लिख रहा हूँ मैंने लिखा और अभी मैं सीरियसली बैठा, मैंने सोचा कि यार चलो अभी थोड़ा टाइम है तो गा लिया जाए या देख लिया जाए मैंने क्या लिखा हुआ था। और वो है ही नहीं वहाँ पे तो फिर, है ना, मतलब सीरियसली ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा था, मतलब मैंने काफ़ी कुछ लिखा था उस पे, है ना। और वो पेज कॉपी, मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने कौन सी कॉपी में लिखा हुआ था। अभी मेरे पास सारी कॉपियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और मैंने इसको काफ़ी देर तक ढूंढा यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं मिली। और मुझे ये भी नहीं याद है कि कौन सी वो कॉपी थी। आई थिंक वो फिज़िक्स तो है मेरे पास, मे बी वो थी केमिस्ट्री हो सकती है शायद। और एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। व्हाट द फक, आई जस्ट गॉट दैट, मुझे मिल गया यार। और ये मैं इंग्लिश की कॉपी में थी, सॉरी। हाँ, मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो अभी मिल गए हैं तो अब मैं इसको अभी तो नहीं गाने वाला, बट मैं देखना ज़रूर चाहूँगा इसे। तो हाँ, ये कुछ ऐसा था कि, है ना, लाइक ऑफ कि रोशनी से, मतलब कि असल में आई लव टू सी द क्लाउड्स एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम देम, है ना, पासिंग फ्रॉम देम। एंड तो मैंने वो इस चीज़, मतलब जो मैं लिख रहा था उस टाइम पे मेरे को ये याद था, है ना। तो मैंने वो लिखा, बादलों से आती रोशनी छू रही मुझे, नहीं ऐसे ही कुछ था। बादलों से आती रोशनी छूकर मुझे गुजर रही, एक नई जिंदगी बन रही मेरे अंदर कुछ, नहीं फिर, मेरे चारों ओर एक नई जिंदगी बन रही, मेरे अंदर भी कहीं एक दुनिया चल रही, देखो हंसी यादें पल रही, खुशियों की हाँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा था कुछ ऐसा लिखा कि खुशियों के सागर में कुछ हवाएं प्यार की चल रही। मतलब मैंने ऐसा लिखने का सोचा पर अभी लिखा नहीं है इस पर। और अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा बेजान सा लग रहा है, पर हाँ मैं ट्राई कि मैं इसको जितने हो सके अच्छे से गाऊँ। और हाँ, मुझे और चीज़ें सीखनी है, जैसे कि वो जो होता नहीं कि गा रहे हो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो कहाँ से लाऊँ, क्योंकि मेरे पास गिटार है पर मुझे गिटार नहीं बजाना आता। और वो पर, है ना, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं ना कि मैं क्या करूँ, मुझे गिटार नहीं बजाना आता। और फिर मैंने अभी तो मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है, अभी इस पर अच्छे से देखना है कि क्या क्या कैसे तरीके से गा सकते, क्योंकि जो उससे पहले वाला गाना तो जो मैंने गाया था, लिखा था वो वाला, वेट मैं भूल गया हूँ गाना। वो जो गाना था, आँखों में तू मेरे इस तरह बस गया, अब जहाँ देखूँ मैं मुझे तू दिख रहा, जो शुरू हो गया था तेरे आने से, वो तेरे जाने से हो रहा है ख़त्म। तो देखो, अगर इसके गाने का मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इसका सिर्फ इतना बता, मतलब इतना सिर्फ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने एक बार अपने भाई को एक्सप्लेन किया था तो वो पूरा एक चैप्टर जैसा था। तो इसमें ऐसा है कि सिचुएशन ये थी जैसे कि आई हैव अ क्रश ऑन समवन। तो फिर जैसे स्कूल में, तो फिर तो फिर जो है ना उसका जैसे आना हुआ, जब वो आया तो क्लियर स्पेस नहीं है मेरे फ़ोन में
हाँ, तो जब वो आया तो काइंड ऑफ एक प्यार वाला वो हुआ ना कि क्रश आया, है ना? मतलब आया, क्रश हुआ, फिर उससे प्यार हुआ, फीलिंग्स आई वगैरह वगैरह। तो वो जो शुरू हो रहा था तेरे आने से, जो शुरू हो रहा था, मतलब वही चीज़ है, वो जो सारी चीज़ें थी, वो क्रश वो सब कुछ, जो उसके आने से जो एक फीलिंग थी वो जो आ रही थी, अब वो जब वो जा रहा है, मतलब अब ज़ाहिर सी बात है वो जा रही है, सॉरी टू से, हाँ। तो अब वो जब जा रही है तो काइंड ऑफ उसके साथ वो सारी यादें, वो सारी फीलिंग्स सब कुछ जा रही हैं। तो हाँ, बस इतनी थी। तो उसी हिसाब उसी से, क्योंकि जो ये आँखों जो हाँ, आँखों में तू मेरे इस तरह बस गई, ये वो वाली लाइन है, जब मतलब ये वो वाला सीन है जब पहली बार उसे देखा और काइंड ऑफ वो सीन दिखा, और जो उसका वो जो सीन है ना, उसकी यादें वगैरह, वो अभी भी मतलब ऐसे होता है ना कि जब याद आओ तो वो आती हैं यादें कि हाँ, जब पहली बार देखा तो काइंड ऑफ हमारा एकदम आई कांटेक्ट हुआ था, और फिर मैंने वो मुझे मैं उसे देखूँ, है ना? तो काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग और कह सकते हो, मतलब ड्रामा जैसे कोई सीरियल ड्रामा चल रहा हो, है ना? तो उस हिसाब उसी उसको सोच के मैंने लिखा था, आँखों में तू मेरे इस तरह बस गया, अब जहाँ देखूँ मैं तू। और ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं मतलब कि ऐसा कह सकते हो ना कि जैसे हम लोग किसी को ढूंढ रहे होते तो हमें हर बार हो सकता है वही दिख रहा हो, तो है ना? तो ऐसा होता है कि वो दिखने लगती है तो वगैरह। ये वीडियो मेरे घर वाले भी देख सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ इससे, पर हाँ, अपने पास कंटेंट की थोड़ी सी कमी है, पर है ना, मुझे बताना तो पड़ेगा ना, जो चीज़ है वो है ना? तो फिर हाँ, बस अभी इतना ही किया है। और हाँ, मैं बहुत अच्छे गाने बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं करूँ अपना बेस्ट उन गानों को बनाने में, तो समझना एक एक चांद दे दूँ ना। हाँ, और हाँ, जो क्ले की काम की बात है वो है ये, अभी मैंने इसका चेहरा फिर से बनाया है। आई होप कि जब एंड में बने तो ये काफ़ी सही रहे, क्योंकि इससे पहले जो बनाया था वो छोटा हो गया और उसको मैंने घिचर घिचर किया है, मतलब समझना, घिचर घिचर काइंड ऑफ दिस। ओ शिट, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा ये, और पता है ये मेरे पुराने साइंस वाले सर की तरह दिख रहा है। और हाँ, बस मैंने अभी तय किया, उस पर मैंने कुछ काम बॉडी में